हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब? आइए बढ़िया होंगे। जैसे गाइस आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत ही यूजफुल भी होने वाला। और गाइस आज हम बनाने वाले हैं यूनिवर्सल जॉइंट को, जो कि हम बनाएंगे एकदम फुल मेटल। और गाइस एक बात और, इसे हम बनाएंगे पूरा चेन से और एक होल्डर से। जो गाइस आपको सब कुछ बना हुआ मिल जाएगा, और हमें इसमें कोई भी चीज़ को बनाना नहीं है, वो एकदम नॉर्मल तरीके से सिर्फ नट बोल्ट से हमें टाइटली करना है, इतना ही कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और गाइस एक बात और बता दूं मैं आपको, इस तरीके की ट्रिक आपको पूरी यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाला। शाबाश, मिल जाए ना तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस आपको ये वाला वीडियो पक्का अच्छा लगेगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और वीडियो आपको अच्छा ना लगे तो आप वीडियो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट में जरूर लिखना आपने वीडियो डिसलाइक क्यों किया है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को कर दीजिए अभी लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाओगे। और चैनल में तो प्लीज चैनल कर लेना अभी सब्सक्राइब। वीडियो नीचे आपको जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे ठोक देना। तो इंट्रोडक्शन भी हो जाए। तो हेलो गाइस, माय सेल्फ सचिन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 2.0 एक्सपेरिमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस यूनिवर्सल जॉइंट को बनाने के लिए पहले हमें इस तरीके के एक साइकिल का चेन चाहिए होता है। आप कोई से पुराने चेन का यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको नई चेन चाहिए, तो आप इसे साइकिल रिपेयरिंग शॉप से भी खरीद सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो कड़ी दिख रही है, इन कड़ी को भी हमें बाहर निकालना होगा। तो बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पे एक हैमर और एक प्लायर और एक इस तरीके की कील का यूज करने वाले। इन कील से हम बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के लिए हम इसे क्या करेंगे, प्लायर के ऊपर कुछ इस तरीके से रखेंगे। आप नट बोल्ट के ऊपर भी रख सकते हो। तो उसका जो लॉक है, लॉक में आप हिट करना थोड़ा सा, और बाद में कील से इसको ऊपर से हिट करेंगे तो बाहर निकल जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पे पिन जो दिख रही है, इस पिन को प्लायर की हेल्प से इस तरीके से झीक लेंगे, और जो हमारी ये कड़ी है वो नॉर्मल तरीके से बाहर निकल आएगी। तो आपको अभी दिख रही है कि इस तरीके से निकल गई है। तो गाइस हमें सेम इस तरीके से अभी दो पिन निकालनी है। तो हमने यहाँ पे दो लॉक को निकाल दिया इस तरीके से, और दोनों आपको सेम ही साइज के रखने हैं। तो फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट का तो बहुत ही ध्यान समझना है। मतलब जो हमारी साइकिल की दोनों पिन है, ये एक दूसरे के अंदर अभी नहीं जा रही हैं। तो अंदर घुसाने के लिए भी क्या करेंगे, जो इसके किनारी हैं, इन दोनों किनारियों को भी घिसेंगे। तो घिसने के लिए मैं यहाँ पे ग्लाइंडर का यूज़ कर रहा हूँ। आप इसे ग्लाइंडर की जगह पर किसी और चीज़ से भी घिस सकते हो, मतलब आप रेती से घिस सकते हो या फिर सैंड पेपर से भी घिस सकते हो। तो अभी जो आपके यहाँ पे जो होल दिख रही है चेन में, यहाँ पे जो होल है, इस होल के एकदम थोड़ा पास में ले जाना, मतलब इनकी किनारियों को इतना घिसना है ये थोड़ा इसके पास में चली जाए। तो वैसे हमारी जो चेन होती है बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, तो इस तरीके से ये टूटने वाला नहीं है। तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा पास में ले जाना है इसके। तो हम सैंड पेपर से चलिए फिर इसे रफ कर लेते हैं, या फिर आप इसे ग्लाइंडर से भी रफ कर सकते हो। तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, बहुत ही नॉर्मल सा काम है। तो जैसे कि आपको भी दिख रहा होगा, मैंने इसे थोड़ा एकदम पास में कर लिया है जो हमारी चेन का होल था उसमें। तो इसे हम थोड़ा सैंड पेपर से रफ कर देंगे, इससे क्या होगा, थोड़ा स्मूथली सा हो जाएगा, मतलब इसमें खुरदरापन वो हट जाएगा। तो जैसे कि हमारे जो दोनों चेन है तो एक दूसरे के अंदर भी चला जा रहा है नॉर्मल तरीके से, आपको दिख रहा होगा। मतलब ये आर पार हो जाना चाहिए, बीच में कहीं पे भी अटकना नहीं चाहिए। आपकी वाइज हर चीज़ का ध्यान रखना है बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि गाइस हमारा यूनिवर्सल जॉइंट इसी पे ज़्यादा वर्क करने वाला है। और बीच में थोड़ा गड्ढा सा कर लेना। और गाइस हमें छाती का इस तरीके का एक पाइप चाहिए होगा, जो हमारा छाता होता है उसमें ऐसा पाइप लगा होता है। तो मैंने यहाँ पे दो छोटे छोटे पीसेस को कट कर लिया है, और जो हमारा साइकिल की चेन है इसको नॉर्मल तरीके से इसके अंदर डालेंगे, और इसे हम थोड़ा हिट करेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अभी हमें चाहिए होगा एक होल्डर, मतलब जो बल्ब लगाने वाला ये होल्डर होता है, आपको नॉर्मल तरीके से 5 रुपये में या 10 रुपये में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल जाएगा। तो यहाँ इसके साइड में जो ऊपर में ये दो पिन लगी, इन दोनों पिन को भी बाहर निकाल लेना, और जो इस कबाड़े का हमारा कोई काम नहीं, साइड में हम फेंक देंगे। तो जो हमारे यहाँ पे पिन से निकली, इनका हमारा काम है। गाइस ये पूरी एकदम फुल मेटल की बनी हुई है, वो भी पीतल की है, तो बहुत ज़्यादा मजबूत है अभी। तो जो हमारी यहाँ पे पिन दिख रही है, जिसका मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ, इनका हमारा काम है। तो मैं भी आपको गाइस इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना है। मतलब जो हमारे इसमें एक क्यूब निकला हुआ है, इसके साइड में अगर हम देखेंगे तो इसमें 3 होल हैं। मतलब ऊपर की साइड में एक होल है, और साइड में होल है, और एक इस साइड में होल है, और एक तरफ से गाइस इसमें थोड़ी डंडी से निकली हुई है, मतलब यहाँ पे चूड़ी से बनी हुई है। तो क्या करेंगे, अभी जो हमारा यूनिवर्सल जॉइंट है इसमें अंदर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा एमसील चिपका दिया, जिससे क्या थोड़ा मजबूत हो जाएगा इस वजह से। और यहाँ पे नट बोल्ट से हम कर लेंगे टाइट। तो गाइस हमारे ये क्यूब होता है, इसे बनाने में लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अभी हम इसे नॉर्मल तरीके से कस लेते हैं। आप गाइस बहुत ही ध्यान से देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। तो हमने इस तरीके से इसके 2 पिन को कस लिया है, और बीच में भी यहाँ पे एक होल बचा हुआ है। तो थोड़ा नट को ढीला कर लेते हैं। तो अभी हमें एक नट बोल्ट और चाहिए होगा इस तरीके का। ये गाइस वाला नट बोल्ट होता है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में स्विच को ऑन ऑफ वाला स्विच होता है, उसमें कसने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो अभी बीच में क्या होगा, हमें थोड़ा रेती से घिसना होगा, जिससे बीच में थोड़ा गड्ढा सा बन जाए। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, बीच में थोड़ा धब्बा सा बन चुका है, और गाइस इस गड्ढे का क्या काम होने वाला आपको मालूम पड़ जाएगा। तो जैसे कि हम एक जॉइंट को और लगाएंगे, जो हमने चेन से बनाया हुआ था, तो उस नट बोल्ट को नॉर्मल तरीके से इस क्यूब के अंदर डाल लेंगे, और साइड में से इसे नट से कस लेंगे। तो उस तरीके से हम इसे नट बोल्ट से टाइट कर लेते हैं। और गाइस हमें एक नट बोल्ट और लगाना होगा इसके ऊपर की साइड में, मतलब जो हमारे होल्डर में एक नट बोल्ट निकला हुआ था उसको भी हम यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। तो गाइस आप होल्डर में देख लेना, आपको इस तरीके का नट बोल्ट मिल जाएगा, उसमें ही होता है ये। तो इस तरीके से हम इस नट बोल्ट को भी टाइट कर लेते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स हमारा जो यूनिवर्सल जॉइंट है, इसका जॉइंट बनकर रेडी हो गया, जिसको ऊपर वाली पिन इसको कर लेते हैं कट। तो गाइस मैं आपको बहुत ही ध्यान से समझाता हूँ। मतलब जो हमारा क्यूब है गाइस, इस क्यूब को बनाने में लोग पता नहीं क्या करते हैं, बहुत घिसते हैं,
तो गाइस आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने इसे बनाया था तो हमने इसे पेन से बनाया था, जिसका जो बीच में क्यूब लगा हुआ गाइस इसे हमने पेन से बनाया था। और जो यूनिवर्सल जॉइंट होता है यहीं से ही टूटता है और कहीं से नहीं टूटता गाइस। तो हमने इस क्यूब को बना दिया पूरा एकदम फुल मेटल से, तो अभी हमारा टूटने वाला नहीं है। आप इसमें कितना भी लोड डाल लेना, और वो भी सिर्फ एक होल्डर की हेल्प से हमने इसे बनाया गाइस। तो गाइस इसे बनाने में लोग पता नहीं क्या कर लेते हैं, लेकिन हमने इसे बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बहुत ही एकदम सिंपल तरीके से बना दिया। तो गाइस इसके लिए एक लाइक तो कर देना। आपको ट्रिक कैसे लिखी कमेंट में जरूर बताना। और गाइस इस तरीके की ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाली। तो चलिए इसका आगे काम कर लेते हैं। तो मैंने इस तरीके का भी यहाँ पे 2 पीसेस को बनाया कर लिया है रेडी। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पे करने वाले एक पाइप का हेल्प, मतलब जो हमारे छाते का पाइप होता है, स्लाइडिंग वाला पाइप जिसमें छाते को ऊपर नीचे करते हैं, वही वाला पाइप है। तो इसको हम कर लेते हैं बीच में से भी कट। तो हमने इस पाइप को कुछ इस तरीके से भी कट कर लिया, आपको दिख रहा होगा मैंने ऊपर की साइड में से इसके बीच में गड्ढा सा कर दिया। मतलब आपको थोड़ा घिस के इस तरीके से कर लेना, मतलब गड्ढा सा बना लेना, और बीच में यहाँ पे भी कर लेना हमें होल। तो हमें दोनों जो हमारे लॉक थे इस तरीके के यूनिवर्सल जॉइंट हमने यहाँ पे दोनों में होल कर लिए हैं। और जैसे हमारा जो स्लाइडिंग वाला पॉइंट था इसको हम नॉर्मल तरीके से इसके अंदर डालेंगे और इसे नट बोल्ट की हेल्प से कर लेंगे टाइट। तो यहाँ पे बीच में हम एक नट बोल्ट डाल लेते हैं कुछ इस तरीके से, और आपको तो बढ़िया तरीके से टाइट कर लेना, आपको ढीला नहीं रखना इसे। और जैसे गाइस अभी स्लाइडिंग हमारा बन चुका, मतलब हमारा जो यूनिवर्सल जॉइंट छोटा या बड़ा होता रहेगा इस तरीके से। तो जो हमारा दूसरा वाला जॉइंट था इसको भी हम पाइप में नॉर्मल तरीके से टाइट कर लेते हैं। तो टाइट करने के लिए यहाँ पे भी एक स्क्रू का यूज करने वाले हैं, और इस स्क्रू को भी नॉर्मल तरीके से पेचकस की हेल्प से कर लेंगे टाइट। तो जैसे गाइस हमारा जो यूनिवर्सल जॉइंट है ये बन के एकदम रेडी हो गया है। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत है, ये आपका टूटने वाला नहीं है, क्योंकि जिसका क्यूब है ये बना हुआ पूरा एकदम फुल मेटल से। तो जैसे गाइस ऊपर नीचे स्लाइडिंग होता रहेगा। तो मैंने इसे ट्रक में कुछ इस तरीके से लगा लिया, सेटअप कर लिया है। तो इसको हम टेस्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो ट्रक में पड़ता है बहुत ज़्यादा लोड और बहुत ज़्यादा हैवी वजन कैरी कर सकता है ये। तो इसके लिए हम इसमें इस तरीके का यूनिवर्सल जॉइंट का यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक बोल्डर को इसको ऊपर रखेंगे, जो कि गाइस इसका जो बोल्डर का वजन है वो 20 किलो के आसपास। तो गाइस आपको पता ही होगा जो बोल्डर होता है कितना ज़्यादा भारी होता है। तो गाइस अभी हमने इतना बड़ा बस में बोल्डर रख दिया। अब हम देखेंगे जो हमारा यूनिवर्सल जॉइंट है कितना लोड उठा पाएगा। तो चलिए चलते हैं अभी स्लोली स्पीड करके, आराम आराम चलते हैं, आराम। ये देखो भाई हमने चला सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो फ्रेंड्स आपकी वाली यूनिवर्सल जॉइंट और ये वाली ट्रिक कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और गाइस कुछ अगर प्रॉब्लम लगी हो ना तो इसके बारे में जरूर बताता ना, क्योंकि मुझे इस तरीके समझ में नहीं आता कि आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और गाइस आगे हमें क्या बनाना प्लीज इसके लिए मुझे सजेस्ट करना, क्योंकि मैं गाइस आपको जिस टॉपिक में वीडियो चाहिए आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपको उसी टॉपिक में अगले वीडियो आ जाएगा। भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भाई। और गाइस ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और गाइस हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस लेट्स सी यू अगेन।